सो गाइस हम बात कर रहे हैं कि ओएसयू की प्रॉपर वे से क्लास कब से स्टार्ट होती है। तो मैं बता दूं आपको, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनकी क्लास 1 या 2 से सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनकी क्लास स्टार्ट होती है। फिलहाल तो अभी हमें जो मैसेज मिला है वो 8 तारीख से स्टार्ट हो गया, 8 सितंबर से। लेकिन जो प्रॉपर वे से क्लास होती है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की, जो प्रॉपरली क्लास लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे यहाँ आपकी पढ़ाई चालू हो जाती है, वो होता है आपका 8 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच में स्टार्ट हो जाती है। या उससे पहले, उससे बाद ही होगा स्टार्ट, तो क्योंकि जब तक आपके सीनियर नहीं आएंगे तब तक आपकी प्रॉपर वे से क्लास नहीं लगेगी। ठीक है। अगर आपके सीनियर आ जाते हैं तब प्रॉपर वे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। आपको इतना, जब तक आपके सीनियर आएंगे तब तक आपको सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ समझ आ गया होगा, ईआरपी वगैरह सब कुछ आप लोग कर चुके होंगे। इसीलिए आपको 7 दिन का गैप दिया जाता है। आपके सीनियर की छुट्टी, जो सीनियर क्लासेस होती है वो लेट लगती है, पहले जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनकी क्लास लगती है। तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनकी जो पढ़ाई प्रॉपर वे से स्टार्ट हो जाती है, वो होता है 8 से 10 सितंबर के बीच में। उसके बाद में आपका एग्जाम आ जाता है 20 दिन के बाद, 20 से 25 दिन, या मान लो महीना, मान लो महीने से पहले पहले आपका पहला मिड टर्म आ जाएगा, जो कि आपको तैयारी पहले से करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी गए, हाँ 7-8 दिन तक गए, आप यूनिवर्सिटी विजिट कर रहे हो, अच्छे तरीके से पूरा घूम रहे हो, पूरा कैंपस विजिट करो, घूमो और जान पहचान बनाओ, अपने दोस्त बनाओ, ठीक है। बट उसके साथ साथ में आप पढ़ाई करो, क्योंकि 20 दिन के बाद ही, 20 से 25 दिन के बाद आपके पहले मिड टर्म स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको देना जरूरी होता है, क्योंकि आपका पहला पेपर होगा, आपको एग्जाम पैटर्न क्या है सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आपको पहला पेपर देना जरूरी होता है। हाँ, ये होता है मिलिट्री में कि आप सेकंड पेपर से ही मत दो। जो सेकंड पेपर होता है ना मिड टर्म का, वो मत दो, आप पहला दे सकते हो। लेकिन आप जो फाइनल एग्जाम होता है उनमें कंडीशन होती है। जो दोनों मिड टर्म होते हैं ना, इस दोनों मिड टर्म में से आपको एक मिड टर्म देना जरूरी होता है। अगर आप पहला मिड टर्म दे दिया है, उसमें आपको पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं, तो उसके अंदर आपको, जैसे कि 40 नंबर का पेपर होता है, 40 में से ना आपको 16 नंबर लेने पड़ते हैं, 17 नंबर वाला पास होता है, ठीक है। अगर आपके 16 नंबर आए हैं तो आप पास हो। अगर वो आपका क्लियर, पहला मिड टर्म क्लियर हो जाएगा तो आप फाइनल एग्जाम में बैठ सकोगे। अगर आपका पहला मिड टर्म क्लियर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, उसके बाद सेकंड मिड टर्म होता है, सेकंड मिड टर्म तो वो क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में से एक तो क्लियर करना पड़ेगा आपको, ये जरूरी है। वरना फाइन में देना पड़ सकता है, दोनों क्लियर नहीं है तो फाइन में देना पड़ सकता है आपको। भाई ओएसयू वाले हैं ना, रियलिटी बता रहा हूँ ओएसयू की। जो पहले ईयर के स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, उनको ना री बहुत देते हैं, पता नहीं किस लिए। री कंपार्टमेंट होती है उनकी, बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट आती है। मैं अपनी क्लास की बात बता रहा हूँ, मेरी क्लास में 45 बच्चे हैं, उनमें से कम 30 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। भाई 30 बच्चे थोड़े नहीं थे, बहुत होते, 30 बच्चे की कंपार्टमेंट आई है। फर्स्ट ईयर में इतने कंपार्टमेंट देते हैं, बच्चे डर जाते हैं उनमें से। तो आप लोग कंपार्टमेंट से बचें और थोड़ी अच्छे से पढ़ाई करें। ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस कर लें पढ़ाई के ऊपर। जैसे स्कूल की पढ़ाई थी वैसे ये भी पढ़ाई है, उससे अच्छी, मतलब यानी कि उससे ठीक ही पढ़ाई। यहाँ पर आपको बुक वगैरह सब मिल जाएगी पढ़ने के लिए, तो आप अच्छे से पढ़ें और कंपार्टमेंट से बचें, क्योंकि कंपार्टमेंट फीस यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, 1500 रुपए स्टार्ट होती है कंपार्टमेंट फीस। अच्छा, जो कंपार्टमेंट होता है हम उसको देते हैं, री पेपर होता है ना उसको हम देते हैं, तो पहली बार दे दिए, सेकंड बार भी क्लियर। आपको बुक कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, ओएसयू के अंदर टॉप फ्लोर पे लाइब्रेरी है, वहां पर आपको जाना है, कुछ नहीं करना है, बस अपना, अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो उनको अपना आईडी कार्ड दिखा देना है कि भाई मेरा ये आईडी कार्ड है, मुझे ये बुक इश्यू करानी है। आप 2 से 3 बुक इश्यू करा सकते हैं एक बार में, ठीक है। अगर आपको एक से दो, मतलब यानी कि अगर 1 से 2 बुक आप इश्यू करा सकते हैं 15 दिन के लिए। अगर 15 दिन से ज्यादा होता है तो आपको बुक का फाइन देना पड़ेगा। एक बुक का फाइन है 5 रुपए। अगर आपने 3 बुक ली है तो पर डे का फाइन 15 रुपए आपका लगेगा। आप जितने दिन के लिए बुक लेते हो, जैसे 15 दिन से पहले रिटर्न नहीं करते हो तो फाइन लगना स्टार्ट होगा। अगर आप 15 दिन से पहले रिटर्न कर देते हो तो आपको कोई फाइन नहीं लगेगा। हाँ, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, इसकी कोई बात नहीं है, इतने तो भी छोड़ देते हैं। पर गाइस, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका बाई चांस आपने बुक ले ली है, 15 दिन की आपने बुक ले ली है, लेकिन आप 15 दिन में उसको रिटर्न नहीं कर पाए हो, भूल गए हो, आपको मान लो कि 2 महीने हो गया बुक ले, ठीक है, आपको याद नहीं है, आप उसको रिटर्न करने जाते हो, अगर आप पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप बुक लेते समय जाओ, आपको सर से बताओ कि या मैम होगी यहाँ वहां पर, तो मैम को बोलो मैम मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, मुझे पता नहीं था ये रूल वगैरह कुछ भी, ऐसे कुछ ना कुछ बहाने बना देना। इससे क्या होगा, आपका फाइन नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है, मेरा फाइन नहीं लगा। 6 महीने तक, मैंने 6 महीने बाद बुक रिटर्न किए हैं, मैम को बोला मैम मैं यहाँ पर था, डांस कॉम्पिटिशन में था, ये था वो था, मैंने बहाने मार दिए, लेकिन मैम से थोड़ा सॉरी वगैरह बोल दिया, लेकिन मेरे कोई फाइन नहीं लगा, वरना मैंने 800-900 रुपये फाइन लग जाता। गाइस, बोलने में कुछ, सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता है।
तो आपको फाइन नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए यूनिवर्सिटी की तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा आपको, या कमेंट का रिप्लाई करके दे दूंगा। मैं मतलब मेरी जो भी आपको हेल्प मिल सके आप जरूर